उनके मक्कारी के तर्कस में हर तरह के तीर हैं। अगले आम चुनाव की रूपरेखा बनाकर उस पर क्रियान्वयन शुरू है। बागेश्वर सरकार नए नए सनातन धर्म के पुरोधा बनकर हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो दुकान चला रहे हैं वह दरअसल सत्ता के हाथ की कठपुतली है। उन्हें मतदाताओं के धार्मिक ध्रुवीकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह जिस तरह से खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, समाज में अंधविश्वास फैला रहा है और सत्ता संरक्षित भाड़ मीडिया पूरे दिन उसके कसीदे पड़ रहा है, यही तो शासकों की बाजीगरी है। धर्म का आधार है आस्था और आस्था अंधविश्वास और अंधभक्ति की जननी है। इसके अलावा देखना फिर कहीं बम फटेगा, फिर कहीं मंदिर ढाया जाएगा। धार्मिक तुष्टीकरण के रथ पर हर बार की तरह 2024 का रण फिर जीत लिया जाएगा। 5 किलो राशन से पेट तो भर ही रहा है और हमारे देश के नागरिकों को सिर्फ पेट भरना है, सपने देखना ही नहीं है। अब सोचता हूँ कि क्या विंस्टन चर्चिल सही थे। साथियों नमस्कार, हलचल इंडिया से मैं राजेश सिंह। साम्राज्यवादी ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का मानना था कि भारत को यदि आजाद कर दिया जाए तो वो कभी भी उस पर शासन नहीं कर पाएंगे और ये देश बिखर जाएगा, क्योंकि भारतीयों में शासन करने की योग्यता नहीं है। चर्चिल ने कहा था कि आजादी के बाद से ही भारत की सत्ता दुष्टों, बदमाशों और लुटेरों के हाथ में चली जाएगी। लेकिन स्वाधीनता आंदोलन की चेतना लिए हुए आजाद भारत के शासकों ने चर्चिल के इस विचार को गलत साबित करते हुए एक समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण किया और दुनिया को अपने बुद्धि और कौशल का लोहा मनवाया। रियासतों का एकीकरण करके अखंड भारत का निर्माण और एक बेहतरीन संविधान के साथ सधे कदमों से समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियों, अंधविश्वासों और अज्ञानता को मिटाकर शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का संजाल बिछाते हुए विज्ञान की उन्मुख विकास के साथ गरीबी और भुखमरी पर विजय प्राप्त करते हुए नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए उनकी रक्षा की मौलिक गारंटी स्थापित की। उद्योग धंधों और कल कारखानों की स्थापना, बड़े बड़े बांधों, विद्युत परियोजनाओं सहित विकास के क्रम में देश उपलब्धियां हासिल करता हुआ आगे बढ़ता गया। लेकिन चर्चिल की दूरदृष्टि जहां देख रही थी वह समय भी आ गया। आजाद भारत के 60 वर्षों बाद सत्ता में वैसे ही लोगों का कब्जा हो गया जिसकी बात विंस्टन चर्चिल कर रहे थे। देश में लूट का तंत्र स्थापित हो चुका है, गुंडों बदमाशों का सत्ता में वर्चस्व है, सत्ता साथियों के हाथ में है, आम आदमी ठगा सा खड़ा है। शासन द्वारा खुलेआम कराए गए नरसंहार को विकास का मॉडल बताना, चुनाव जीतने के लिए जनता की आंखों में धूल झोंकना हो, अंधविश्वास को बढ़ावा देना हो या फिर अपने खिलाफ बोलने वाले को देशद्रोही कह के दंडित करना हो या फिर अपने कार्यकर्ताओं की भीड़ को पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों के कत्ल की खुली छूट देना हो, मजहब के नाम पर समाज को बांटने का काम हो या फिर देश की बैंकों सहित तमाम कंपनियों की लूट का खेल हो, उन्हें किसी भी कीमत पर देश में शासन करने की महत्वाकांक्षा पूरी करने का लक्ष्य हासिल करना है। देश के हालात अराजक हो गए हैं, देश विभाजन की कगार पर खड़ा है। ऐसा जहर बोया गया है कि हम अल्पसंख्यकों को पीटने में व्यस्त हैं, वनवासियों को जंगलों से बाहर करने में व्यस्त हैं और संविधान के पन्ने फाड़ने में व्यस्त हैं। सरकारी संपत्तियों को बेचने और आम नागरिकों के गुल्लक तक का पैसा लूटने में व्यस्त हैं। हम मंदिर बनाने में और मस्जिदों में भगवा लहराने में व्यस्त हैं। सत्ता के शातिरों ने देश के सामाजिक ताने बाने को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया है।
भाईचारा और आपसी विश्वास नष्ट कर दिया गया है। हम विकास की बात नहीं करते, विज्ञान की बात नहीं करते, रोटी और रोजगार की बात नहीं करते, हम शिक्षा और सुरक्षा की बात नहीं करते। ये आरोप निराधार नहीं है। खुली आंखों से देखिए, सब कुछ साफ दिखेगा, लेकिन हम तो अपनी आंखों को बंद करके बैठे हुए हैं। सत्ता में बैठे लोग इतने शातिर हैं कि हमें अंधभक्त बनाकर छोड़ दिया है। हमें जो शासक दिखाना और सुनाना चाहते हैं, हम वही देखते और सुनते हैं और उसी पर यकीन करते हैं। गोधरा से लेकर पुलवामा तक तो आप देख ही चुके हैं। उन्हें पता है कि आम जन को कैसे गुमराह किया जाता है। इसका उदाहरण आपने पुलवामा में देखा, जहां 40 से अधिक जवान शहीद हो गए। 2-4 दिन चर्चा हुई, फिर एक दिन अचानक सुबह सुबह सर्जिकल स्ट्राइक का शोर सुनाई पड़ा। बालाकोट में हमने घुसकर दुश्मन को मारा, वह बात अलग थी। हमारे जहाजों को रडार नहीं पकड़ पाए और पुलवामा की घटना का बदला पूरा हो गया। लोग हमारे शक्तिमान के कसीदे पढ़ने लगे और चुनाव जीत लिया गया। उनके मक्कारी के तर्कस में हर तरह के तीर हैं। अगले आम चुनाव की रूपरेखा बनाकर उस पर क्रियान्वयन शुरू है। बागेश्वर सरकार नए नए सनातन धर्म के पुरोधा बनकर हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो दुकान चला रहे हैं, वह दरअसल सत्ता के हाथ की कठपुतली हैं। उन्हें मतदाताओं के धार्मिक ध्रुवीकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह जिस तरह से खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, समाज में अंधविश्वास फैला रहा है और सत्ता संरक्षित भाड़ मीडिया पूरे दिन उसके कसीदे पढ़ रहा है। यही तो शासकों की बाजीगरी है। धर्म का आधार है आस्था, और आस्था अंधविश्वास और अंधभक्ति की जननी है। इसके अलावा देखना, फिर कहीं बम फटेगा, फिर कहीं मंदिर ढाया जाएगा। धार्मिक तुष्टीकरण के रथ पर हर बार की तरह 2024 का रण फिर जीत लिया जाएगा। 5 किलो राशन से पेट तो भर ही रहा है और हमारे देश के नागरिकों को सिर्फ पेट भरना है, सपने देखना ही नहीं है। अब सोचता हूं कि क्या विंस्टन चर्चिल सही थे। ऐसी और तमाम सारी जानकारियों के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।